बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज आपके साथ हाजिर हूं लेटेस्ट अपडेट के साथ, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग की जाए। ऑनलाइन अर्निंग के कौन कौन सी रियल वेबसाइट है, कौन कौन से रियल प्लेटफॉर्म है, उसको कैसे कौन सा कोर्स हम सीख सकें, कौन से कोर्स को लर्न करके हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज जो है वो अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बेस्ट होगी। इंशाल्लाह आज डिटेल के साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसपे आप घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं और एक ऐसा कोर्स कर सकते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है और उसके साथ साथ आपको वजीफा भी मिलता है। तो वो कौन सा कोर्स है, उसके लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से एरियाज में है और कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इंशाल्लाह ये डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात ये करते हैं आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की है। पाकिस्तान या इंटरनेशनल और किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ आप हम ऑनलाइन बैंक का जो चलान है वो भी सबमिशन की सर्विस देते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन भी करना वो भी करके देते हैं। तो अगर आप ये सर्विस अवेल करना चाहते हैं प्लीज नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, तमाम सर्विस को अवेल करें। अब बात करते हैं कि वो कौन से कोर्सेज हैं। सबसे पहले हम ऐड को डिस्कस करते थे, आपके सामने ये ऐड डिस्कस किया जा रहा है जिसके अंदर नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन की तरफ से बैच 3 के अंदर एडमिशन का आगाज हुआ है। और इसके अंदर आपको बताता चलो ये वज़ीर-ए-आज़म जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, उनकी तरफ से एक जो कामयाब नौजवान प्रोग्राम का आगाज किया गया था, उसी के अंदर ही ये बैच 3 नेशनल ट्रेनिंग जो वोकेशनल है उसकी तरफ से स्टार्ट किया गया है। इसके अंदर मुल्क भर के 1000 से ज्यादा मेरी यूनिवर्सिटीज के मुल्क भर के अंदर जितनी भी 1000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर अदारे हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके अंदर ये डिफरेंट प्रोग्राम्स करवाए जा रहे हैं। और अदारा मुख्तलिफ अदारों में 150 से ज्यादा हाईटेक और 100 से ज्यादा कन्वेंशन दाखिले का इजरा किया गया है। इस मरहले में 60,000 से ज्यादा नौजवानों को आर्मी में के मुताबिक हाई टेक्नोलॉजी और कन्वेंशनल प्रोग्राम 3 से 6 मंथ तक के दौरान फ्री कोर्स करवाए जाएंगे। अब बात यह है कि कोर्सेज कौन कौन से। अब हाईटेक की बात करूं तो यहाँ पे अमेज़न के वर्चुअल असिस्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, साइबर सिक्योरिटी है, फैशन ऑफ ब्यूटी है, हॉस्पिटैलिटी है, वेल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन ईटीसी है। ये सारे प्रोग्राम्स हैं जो आपको करवाए जाएंगे। यहाँ पे अब आपको बता दूं ये इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान तमाम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे आके अब ये वेबसाइट अवेलेबल है। आप बात कर रहे हैं कि कौन सी वेबसाइट पे अप्लाई करना है, ताकि सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे वेबसाइट पे आना है, यहाँ पे सर्च आउट करना pms.nawtc.gov.pk, इसमें क्लिक करना है। अगर आप न्यू यूजर हैं सबसे पहले आपने अपने आप को रजिस्टर भी करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात कर रहा था, एग्जाम्पल के तौर पे मेरा यहाँ पे नेम ये है मोहम्मद मुदस्सिर। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपके सामने एक्यूरेटली इंफॉर्मेशन ऐड अप करता हूँ। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते तो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स भी आप सबमिट करवा सकते हैं। मेल है फीमेल है वो चूज करेंगे, आपका रिलीजन क्या इस्लाम है। उसके बाद यहाँ पे सीएनएसी नंबर मेंशन करना 31101 4888 1415। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एप्लीकेंट कंफर्म सीएनएसी 31101 4888 1415। उसके बाद यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है अपनी, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ। एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। जो भी बटन मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, यहाँ पे तारीख पैदाइश कंफर्म डेट, यहाँ पे आके आप 12/1/2000 मैंने चूज की है, ठीक है। तो आपकी भी क्या करेंगे इसी तरह ही इसको फॉलो आउट करेंगे। फादर नेम एग्जाम्पल के तौर पे बात आती है, फादर नेम में एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरे बशीर अहमद है। उसके बाद यहाँ पे मैं बात करूं मदर नेम एग्जाम्पल के तौर पे आमना है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कंसल्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप फादर ऑक्यूपेशन क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे बिजनेसमैन है या जो भी व्हाटएवर, इसको मैं चूज कर लेता हूँ, बीयू कर लेता हूँ। उसको फादर मंथली इनकम यहाँ पे ये कर ले। उसके बाद डोमिसाइल आपका बहावलनगर से है मेरा एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पे एड्रेस की बात आती है तो ये मैं शॉर्टकट एड्रेस मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे प्रोविंस हमारा पंजाब है। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट डिवीजन जो है एग्जाम्पल के तौर पे हमारी बहावलपुर आती है डिवीजन जो है। अब कोर्स की बात आती है, यहाँ पे मैं कोर्स को डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने अपनी तस्वीर अपडेट करनी है, कोई भी तस्वीर अपडेट कर दें। एग्जाम्पल के तौर पे ये मैं तस्वीर अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन आपने क्या करनी है, क्वालिफिकेशन आपकी क्या बैचलर है जो भी है व्हाटएवर, मेरी एग्जाम्पल के तौर पे बैचलर है। प्रोवाइड योर फुल नेम, एग्जाम्पल के तौर पे कॉमसेट यूनिवर्सिटी से मैंने डिग्री की है अपनी, तो मैं कॉमसेट को ही मेंशन करूंगा, ठीक है। उसके बाद कॉमसेट यूनिवर्सिटी, उसके बाद यहाँ पे पास आउट डेट, आपने डेट मेंशन करनी है आपका पास आउट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अब एफएससी वाले अप्लाई करते हैं तो एफएससी वाले को क्या चाहिए कि वो अपने जब रिजल्ट उनका डिक्लेयर हुआ है वो मेंशन आउट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये मैं सितंबर के अंदर पास आउट हुआ तो मैं यहाँ पे सितंबर कर लूंगा। यहाँ पे आप ऐड मोर, अगर कोई और डिग्री ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन डिटेल्स सबसे पहले आपने मैट्रिक की करनी है, फिर आपने एफएससी कर रहे हैं वो करना चाह रहे हो, तरीन के हवाले से पोजीशन की बात आती है ये आपने ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके फर्स्ट प्रेफरेंस है, एग्जाम्पल के तौर पे आप बहावलनगर में करना चाह रहे हैं। यहाँ पे बहावलनगर में करने के बाद यहाँ पे आपने ट्रेड अप्लाई किस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे डेयरी फार्म में करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे रिजल्ट इसका डेयरी फार्म का अभी नहीं आया, मींस कि आप डेयरी फार्म का कोर्स नहीं कर सकते। यहाँ पे मेरे एरिया में जो है वो वेटरनरी जो स्कूल है वो अरुणाबाद में है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके फैशन डिजाइनिंग एंड 6 मंथ कोर्स है, ये मैं देख सकता हूँ। यहाँ पे कॉलेज फर्स्ट ग्रुप ऑफ कॉलेज यहाँ पे वो अवेलेबल है।
उसके बाद यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसीमेशन की बात करता हूँ, यहाँ पे वो देख लेता हूँ कहाँ पे गिरवाई जाती है, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आपने भी इसी तरह क्या करना है, इसको देखो, गवर्नमेंट पारा वेटरनरी स्कूल हरुणाबाद, यहाँ पे वो है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ, टेक्सटाइल डिजाइनिंग एडवांस सर्वे टेक्नोलॉजी, यहाँ पे वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे आपने वो चूज कर, इत्तेफाक कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपका आ जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे भावनगर। उसके बाद यहाँ पे ट्रेड फॉर अप्लाई, यहाँ पे आ जाता है सेकंड प्रेफरेंस है, यहाँ पे सेकंड प्रेफरेंस अगर को रखना चाहिए, आपको चाहिए कि आप एक से ज्यादा प्रेफरेंसेस रखें, बिकॉज आपको भी नीड होती है वोकेशनल ट्रेनिंग चिश्तियां। अब यहाँ पे बात आपसे कुरान नो है। उसके बाद यहाँ पे आप स्पोर्ट्समैन, नो स्पोर्ट्समैन नहीं है। आर यू एट्रीब्यूट, ये विडो है, मतलब ऑर्फन है, नो, या ये भी नहीं है। उसके बाद आर यू डिसेबल, नो, ठीक है, कुछ भी नहीं है, हम डिसेबल भी नहीं है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नेम एग्जाम्पल के तौर पे ये है, तालीम हमारी जो है वो मैं कर लेता हूँ 16 कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट डेट में कर लेता हूँ। ठीक है, आपने भी इसी तरह स्टार्ट डेट अपने प्रॉपर्ली एक्यूरेटली चूज कर लेना। मैं तो यहाँ पे एग्जाम्पल तौर पे मेंशन आउट कर रहा था कि आपको फॉर्म फिलिंग का एक प्रोसीजर बता दूं। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट आउट हो जाएगी। अब ये मेरे ब्राउजर का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई ये एप्लीकेशन को सबमिट नहीं हो रही, अदरवाइज मैं आपके सामने एप्लीकेशन को सबमिट करके भी दिखा देता। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैं वैल्यू चूज कर लेता हूँ, यहाँ पे पिक्चर ही चूज करनी थी, यहाँ पे वो मैं एग्जाम्पल के तौर पर ये चूज आउट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे सबमिट करता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो आपने इसी को एक्यूरेटली सारा कुछ जो भी डिटेल है आपने एक्यूरेटली यहाँ पे फिल आउट कर लेनी है और इस फॉर्म को आपने सबमिट कर देना है। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन आउट कर दूंगा। आई थिंक ये जो मेरा है कुछ दिनों से ब्राउजर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इस वजह से ये सबमिट नहीं हो रहा। आपने क्या करना है, इसको फिल करके ऐसे सबमिट कर देना है और आपका ओके हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, अपने जो नियरेस्ट आपके कॉलेजेस हैं जो भी है आपने उनको विजिट भी करना है, उनसे पूछते रहना ताकि आपकी सिलेक्शन के हवाले से उनको बताया जा सके, उनसे पूछा जा सके और डिटेल आपके साथ डिस्कस की जा सके। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।